जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस की बात की जाए तो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 74 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 50 जम्मू संभाग से और 24 कश्मीर संभाग से हैं। इसके साथ साथ ही देखा गया कि 10,971 जो टेस्ट हैं वो पिछले 24 घंटों में कंडक्ट करवाए गए हैं। इसके साथ साथ ही अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। शनिवार को डोडा जिला में विध्वंसक गतिविधियों के लिए 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि इकबाल अन्य लोगों के अलावा 90 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद में शामिल हुआ और हथियार परीक्षण प्राप्त करने के लिए सीमा पार गया और वर्तमान में पाकिस्तान से काम कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान स्थित स्थानीय आतंकवादी मोहम्मद अमीन के इशारे पर साकिब लगातार युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को स्कूल, कॉलेजेस, पुलों और अन्य इमारतों का नाम महान नायकों और मिट्टी के बेटों के नाम पर रखने के लिए कहा, जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि लाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। बता दें कि गांदरबल के लार में शेख अब्दुल्ला जब्बार की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये सब बातें कही। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव संजय शराफ ने श्रीनगर में शनिवार को मीडिया को संबोधित किया और गांदरबल के दर्जनों कार्यकर्ता इस पार्टी में शामिल भी हुए। संजय शराफ ने इस दौरान कहा कि 3 साल के बाद वार्षिक अमरनाथ यात्रा को एक अच्छा शगुन करार दिया जा सकता है और उम्मीद जताई कि यात्रा शांतिपूर्ण होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय सुरक्षा के काफी ज्यादा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, परंतु उन्होंने साथ ही साथ आग्रह किया कि इसमें सबको अपना योगदान भी देना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित अग्निपथ योजना को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को युवा कांग्रेस की तरफ से भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्होंने देश की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ मांग की कि जल्द से जल्द इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। इन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ देश के युवाओं के खिलाफ ही नहीं है, साथ ही साथ सेना के खिलाफ भी है। डिप्टी मेयर श्रीनगर ने शनिवार को वार्ड नंबर संख्या हैदरपोरा श्रीनगर के साथ साथ जो है कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हैदरपोरा श्रीनगर में प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं का जायजा लिया और साथ ही साथ इस दौरान जो है डिप्टी मेयर ने संबंधित अधिकारियों को उनमें से प्रत्येक से संबंधित मुद्दों के संबंध में शीर्ष प्राथमिकता पर उचित आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए। कश्मीर में पारा चढ़ने के साथ ठंडी वादियों में पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी पड़ रही है, जबकि जम्मू संभाग में मानसून ने दस्तक दी है तो इससे गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। बता दें कि घाटी में शनिवार को अधिकतम पारा 34.2 दर्ज किया गया। साथ ही साथ जम्मू की तुलना में श्रीनगर में दूसरे दिन भी पारा ज्यादा रहा। कश्मीर के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है, तो वहीं वैष्णो देवी में त्रिकुटा की पहाड़ियों में धुंध छाई रहने से हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित नजर आई। उत्तरी कश्मीर के फल उत्पादकों और डीलरों ने शनिवार को अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने को लेकर फल मंडी सपोर में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उन्हें पहले ही भारी नुकसान झेलना पड़ा है, अब वे और नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है।